शनिदेव, क्या मेरे भविष्य पर आपातकाल प्रारंभ हो गया है? आप तीनों ने मेरे वैकुंठ के मार्ग को क्यों अवरुद्ध कर दिया? नारद, जिस दिन तुम्हारे विष्णु ने महासम्मेलन में जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने का दुष्कर्म किया था, मेरा आपातकाल तो उसी दिन विष्णु भक्तों के विरुद्ध घोषित हो गया था। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप संसार की विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के सन्मुख नारायण नारायण का जाप न करें। अगर करना ही है तो शनिदेवाय नमः, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव करें। हाँ मित्र ढैया, मुझे शनिदेव की जय जयकार करने में भी तनिक आपत्ति नहीं है। अर्थात मित्र, अर्थात का अर्थ आप नहीं सुने तो उचित होगा। नारायण नारायण। हम तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं नारद। तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए संसार में प्रसिद्ध हो, किंतु हम भी शनिदेव के अनुचर ढैया हैं। हर बात के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। अब तुमने सुनने की हठ ठान ही ली है तो सुन लो। जिस व्यक्ति में सत्य की निष्ठा और सदाचार का प्रमाण होगा, उसे नारद नर नहीं नारायण मानकर सहर्षि उसकी जय जयकार करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी में सत्य और सदाचार जैसे तत्व हो तो देखकर मुझे बता दो। नारायण नारायण, मैं उनकी भी जय जयकार करूंगा। नारद, तुमने अपने स्वभाव के अनुसार दो अर्थों वाली भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण। शनिदेव, नारद के जीवन का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है और एक ही मार्ग है, भगवत भक्ति। नारद, हम हर विष्णु भक्त को विष्णु भक्ति के शक्ति का परिचय कराने के इच्छुक हैं। तो जब हम विष्णु भक्त पर अपने कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे, तब तुम्हारे आराध्य जगदीश्वर विष्णु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? किंतु इसका कारण क्या है शनिदेव? इसका कारण है, तो वो कारण है विष्णु से हमारी जन्मजात शत्रुता। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं? ये भ्रम अपने हृदय से निकाल दें शनिदेव। भगवान श्री विष्णु तो प्राणी मात्र के हित चिंतक, कल्याण की कामना करने वाले और जगत पालक हैं। आप भी उन्हीं की सृष्टि के एक अंश हैं। नारायण नारायण। नारद, नारायण नारायण। सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो शनिदेव। आप भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की सृष्टि के ही एक अंग हैं। वे आपके माध्यम से संसार पर आपातकाल का निर्धारण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व कर्मों के अनुसार दुख का सामना करना हो, तो वे आपको दंड विधान के लिए नियुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण। नारद, हम विष्णु के दास नहीं, जो उसके इच्छा के अनुसार काम करे, जो हमारे महत्व को स्वीकार नहीं करता, हमारी पूजा आराधना जब तब व्रत नहीं करता, हम उसे अपनी इच्छा से दंडित करते हैं, अपनी इच्छा से। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम भी उपस्थित थे नारद। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि हमारे स्वामी ने वहाँ क्या कहा था? शनिदेव भक्त शिरोमणि ढैया, स्वामी, इस नारद को स्मरण करवाओ कि हमने महासम्मेलन में क्या कहा था। स्वामी, आपने उस महासम्मेलन में कहा था कि जो जीव त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर आपकी भक्ति, आपकी आराधना और आपका जप तप व्रत करेगा, निश्चित ही आप उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करेंगे। मुझे आपके हर कथन का भली भांति स्मरण है शनिदेव।
इतना स्मरण भी रखो नारद कि मनु पत्र तांगपाद और उसकी पत्नी सुनति को अपनी विष्णु भक्ति पर गर्व है। अब तुम देखना कि हम किस प्रकार इन्हें परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझाते हैं, और यही बात विष्णु की सर्वोच्चता को प्रश्न चिन्ह लगा देगी। तो मैं इसे भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की ही लीला मानूंगा। नारायण नारायण। अर्थात कि तुम्हारे जगदीश्वर श्री विष्णु अपने ही भक्तों को भयानक दुष्चक्रों में उलझाएंगे नारद। हाँ? दो अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रसिद्ध नारद, जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने में सावधान हो जाए। नारायण नारायण। हे गृहपति सूर्यदेव, हे जप तप व्रत में आस्था रखने वाले ग्रहों, मैं आप सबका आवाहन करता हूं। इस समय संसार के सम्मुख विध्वंसक शक्तियों का संगठन विनाश की भूमिका रच रहा है। आप सब पधारे, शीघ्र पधारे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। गृहपति सूर्यदेव, दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। चंद्रदेव, धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मंगल देव। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। जप तप और व्रत की महान भावना में आस्था रखने वाले समस्त ग्रहों को नारद का प्रणाम। कहें देवर्षि, हम सबका आवाहन किस कारण किया है? गुरुदेव, कारण बताने से पहले क्या मैं गृहपति सूर्यदेव से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। हे गृहपति सूर्यदेव, उस दिन वैकुंठ के महासम्मेलन में आपने जप तप व्रत करने और त्रिदेव त्रिदेवियों की आराधना करने वालों को निश्चित फल प्रदान करने का जो आश्वासन दिया था, क्या वो मात्र आश्वासन था? ऐसा आरोप क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, आप विध्वंसक ग्रहों की विनाशक कुकृतियों से अपरिचित तो नहीं होंगे? क्या इस समय आप सबका परम भगवत भक्त उत्तानपाद की सहायता के लिए संगठित प्रयास उचित नहीं है? नारद, हम सब उत्तानपाद के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किंतु जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु स्वयं ही उसकी भगवत भक्ति की
कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। क्षमा गुरुदेव, श्री भगवान यदि स्वयं अपने भक्त की कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो हम सब विष्णु भक्तों का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि हम सब उत्तानपाद जैसे परम भगवत भक्त की सहायता करें? उत्तम, अति उत्तम। गृहपति सूर्यदेव, हर भक्त की सहायता हमारा निर्धारित कर्तव्य है, परंतु स्मरण रहे कि सहायता भगवान विष्णु की लीला और परीक्षा के अनुकूल हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, इस समय उत्तानपाद को परीक्षा से अधिक विध्वंसक ग्रहों का विध्वंस पीड़ित कर रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि हम सब भगवत भक्त उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा करें। गृहपति सूर्यदेव, हम देव ऋषि नारद की बात से पूर्ण सहमत हैं। हमें उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा कर वैकुंठ के महासम्मेलन में दिए आपके आश्वासन को पूर्ण करना होगा। चंद्रदेव, आपका प्रस्ताव नीति सम्मत है। हम समय आने पर उत्तानपाद की शनि, शुक्र और राहु जैसे विध्वंसक ग्रहों से अवश्य रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। गृहपति सूर्यदेव, उत्तानपाद के जीवन में वो समय आ गया है। अब उसे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। विष्णु लीला से इस समय मनुपुत्र उत्तानपाद अपनी द्वितीय नवविवाहित पत्नी सुरुचि के साथ आनंदित है। इस समय हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित रहेगा, किंतु समय आने पर हम समस्त ग्रह उत्तानपाद और उसकी पत्नी सुरुचि की सहायता अवश्य करेंगे। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर बनते हैं एक प्रार्थना।